वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है रिव्यू डॉक्टर स्टोन के सीज़न 3 का, मतलब सीज़न 3 के एपिसोड 1 का। तो अब तक काफ़ी कुछ हो चुका डॉक्टर स्टोन में। वो अभी की दुनिया से 3000 साल आगे निकल चुके हैं, लेकिन जहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी और नेचर ने टेक ओवर कर लिया था। पर तभी कोई उस 3000 साल पुरानी नींद से उठता है और पता कर पाता है कि कैसे 3000 साल पुराने लोग जो कि अभी पत्थर बने हुए हैं उनको दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। और जिस सब की शुरुआत होती है और हमारी जर्नी काफ़ी आगे निकल चुकी होती है उससे, और कई सारे लोगों के साथ से उन्हें बढ़ना है आगे, जहाँ वो समुद्र नाप कर अलग जगह जाकर दुनिया के बाकी हिस्सों का हाल जानना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं कहानी के उस हिस्से से जहाँ ये कहानी छूटी थी। तो नाव बनाने के लिए और तेल के बेशुमार खोज के लिए सेको तैयार करता है हॉट एयर बलून, ताकि अगर कहीं तेल है तो उसका पता काफ़ी आसानी से चल सके। जैसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम उस जगह को आसमान से देखें जहां फाइनली इनकी हॉट एयर बलून की जर्नी पूरी होती है, जिससे उसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। और इन्हें आगे का काम जारी रखना है, जिसके लिए इन्हें वो शिप बनानी पड़ेगी जिसमें सभी गांव वाले लगे होते हैं। और आगे रात को हमें मिलता दावत, जो शायद सेको की वापसी को लेकर है। पर इस दावत से हमारा कैप्टन काफ़ी खुश नहीं होता, क्योंकि शायद वो एक समय पर सबसे अमीर इंसान था और उसने कई सारे क्विजीन खाए होंगे, पर आज सिर्फ सूखी मछली और मछलियाँ ही मछलियाँ हर तरफ। तो आगे कैप्टन पूछता कि हम इस गांव में कितना समय और रहने वाले हैं। तो तेल मिलने को लेकर शायद 1 से 2 साल लग सकता है, जब तक हमें यही रहना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लालची और जीनियस टाइप का बंदा होता है, जो चाहता है कि अब हम लोग यहाँ पे खाना भी ढूंढेंगे आसमान से, जहाँ सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, शायद मीट भी परोसा जाएगा। तो अगले दिन निकलते हैं लोग हॉट एयर बलून को लेकर और आसमान और ज़मीन के इस्तेमाल से जगह का नक्शा बनाना शुरू करते हैं, जहाँ दो अलग अलग टीम ये करने के लिए बढ़ चुकी होती है, जहाँ ऐसा करते हुए जगह को बांट देंगे अलग अलग हिस्सों में ताकि जल्दी ये तेल खोज सके। और इस खोज में लोग पाते हैं बकरियों का झुंड, जिससे अभी नहीं मिल पाएगा मटन। तो इसके साथ नक्शा काफ़ी डिटेल में बन चुका है और सब तैयार हैं मीट खाने के लिए भी, जिसको लेके काफ़ी खुश होता है कैप्टन। लेकिन तभी यहाँ एक आंटी कहती है, साइंस बहुत कमाल की चीज़ है, अगर ये हमारे पास पहले होती तो हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं मरता। जो चीज़ थोड़ी सी फील होती है कैप्टन को, और वो समझ पाता है कि ये गांव इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इन लोगों के पास खाने की शॉर्टेज थी। और हाँ, पहले यहाँ की आबादी ज़्यादा हुआ करती थी, पर काफ़ी लोग मारे गए क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग निर्भर हैं मछलियों पर। और जब समुद्र उफान मारता है तो मछलियाँ पकड़ना मुश्किल हो जाती है और उस समय मछलियाँ नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग कंक्लूड करते हैं कि अब हम कुछ अलग करेंगे और शायद खेती करना इसका हिस्सा हो सकता है, जहाँ पर अब हमारा जीवन काफ़ी आसान होगा जीना, मतलब इन आइलैंड वालों का भी जीना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इन्हें कुछ फसलें खोजनी है जिसको ये उगा सके बड़े पैमाने पर। तो इस बलून में उड़ते हुए लोग पहुंचते आगे, जहाँ इन्हें दिखता है गोल्डन फॉक्स टेल और जो होता है गेहूँ। तो अब इन्हें जंगली गेहूँ मिल चुकी है, मतलब आमतौर पर कहीं तो गेहूँ मिल चुकी है जिसको ये उगा सकते हैं बड़े पैमाने पर अपने हिसाब से अपनी जगह पर भी, और जिससे ये लोग बना सकते हैं ब्रेड, जो समुद्री सफ़र में इनका काफ़ी काम आएगी। तो कुआकों के इस्तेमाल से लोग काट के ले जाते हैं बहुत सारा गेहूँ यहाँ से और उसको पहुँचाते हैं गाँव में, और गेहूँ और घास को अलग करके ये जमा करते हैं बहुत सारे गेहूँ। अब क्योंकि ये गेहूँ काफ़ी कम है तो इन्हें इस गेहूँ की खेती करनी पड़ेगी ताकि इनकी संख्या और बढ़ा सके ये लोग। तो अब आगे खेती का इनिशिएटिव शुरू होता है और सब खेती करना शुरू करते हैं, जहाँ ताइजू की स्पीड देखते ही बनती है। और जहाँ यूजरिया बना के लाती है एक टोपी जिससे धूप नहीं लगेगी इन लोगों को काम करने पर जिसको लेकर हमारा मेंटलिस्ट दिमाग चलाता है और ज्ञान कहता है कि ये टोपी है ऑनर के लिए, जो अच्छी खेती करेगा उसको मिलेगी ये टोपी, जो बढ़िया खेती करके दिखाएगा वो जीतेगा टोपी। जहाँ पर सब में नया जोश जाग जाता है इस रिवॉर्ड को सुन के और सब काम को तेज़ी से करना शुरू करते हैं। जहाँ रात हो जाती है और सब आराम करने लग जाते हैं, लेकिन ताइजू फिर भी नहीं रुकता। जहाँ उसके दिमाग में बात चलती है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे माँ बाप मारे गए, पर उसने किसी को देखा जो अपने पापा की मूर्ति देख के काफ़ी खुश था, और इस तरह के कई सारे लोगों की फैमिली बिछड़ी होगी जिनको वो चाहता है कि वापस रिट्रीव कर सकें। पर उनको ज़िंदा करवाने के बाद काफ़ी सारे खाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसकी कमी किसी को तो पूरी करनी पड़ेगी। जिस जोश के साथ ताइजू लगा होता है, जहाँ ताइजू की मेहनत रंग लाती है और उसका खेत लहराने लग जाता है, पर बाकी 2 लोग जो खेती कर रहे थे उनकी फसल एकदम लुल हो चुकी होती है। तो जिसका कारण है कुचले हुए शीशैल, जिसको इसने अपने खेत में छिड़का था, जहाँ ताइजू ने कुछ बताया था लेकिन साइंस तो उसको याद नहीं, पर इतना याद था कि इसको छिड़कना पड़ेगा। और जो चीज़ रंग लाई और उसकी खेती काफ़ी बढ़िया हो गई। तो जहाँ सेकू ने बताता है कि कैसे बनाते हैं लिटमस पेपर, और फिर ये अपनी मिट्टी चेक करते हैं, जहाँ जान पाते हैं कि इनकी मिट्टी एसिडिक है और ताइजू की मिट्टी बेसिक है, जहाँ एसिडिक मिट्टी पे नहीं उगते गेहूँ। पर फिर भी कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट की तरह काम करता है और इनकी मिट्टी को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से ये भी छिड़कते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और उनकी सॉइल भी काफ़ी हद तक फिट हो जाती है और सबके गेहूँ एकदम बराबर और तगड़े उगते हैं। और उसके साथ ताइजू बनता है फार्मिंग किंग और उसको मिलती है वो टोपी। तो इस तरह से गेहूँ अक्वायर हो चुके हैं और इन्हें मिल चुकी है फसल, जिसको ये काट कर उगा सकते हैं और दोबारा यहाँ पे उगा सकते हैं नई फसल, और साथ में इससे
प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत सारा खाना जहाँ इंसान अब भूख से नहीं मरेगा। जो काफ़ी तक इंसानी इतिहास को दोबारा रिपीट करते हुए दिखाया जा रहा है कि कैसे इंसान पहले भूख से मर जाया करते थे, लेकिन जब वो स्टेबल हुए, उन्होंने खाना उगाना सीखा, तो वो लंबी ज़िंदगी जीने लगे और उनकी संख्या 7 बिलियन तक पहुंच गई। बट एनीवेज, ये था आज का एपिसोड। वैसे मैं काफ़ी तक सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इसके 7 एपिसोड ही आए अब तक और इस सीज़न को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एनीवेज, बाकी आपकी इच्छा क्या होगा मैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।